हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्रपुरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेस से। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे काफ़ी सारे मैं वीडियोस अभी फिर से अपलोड कर रहा हूं, तो आई टिप पे जाके मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें मैं आज आपके सामने पढ़ाने वाला हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। पर्टिकुलर इंटीग्रल में मैं आपको बता चुका हूं कि ई की पावर एक्स का कैसे हम पीआई निकालते हैं, साइन और कोस का कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि x की जो टर्म होता है उसका हम पीआई कैसे निकालते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा दे रखा है तो उसका पीआई कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो पुराने वीडियोस वो आप इधर देख लेंगे आई टिप पे, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा ये वाला देखना। राइट, सो देखिए इसमें कैसे करेंगे। यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, राइट, सिंबॉलिक फॉर्म दे रखी है, तो सिंबॉलिक फॉर्म हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, है ना। देन फिर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाके बाइनोमियल एक्सपांशन से इसको एक्सपांड करेंगे। देन उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीआई निकालेंगे। एग्जांपल लेता हूं इसमें आपके सामने। राइट, अब यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दे रखा है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसका पीआई निकालना। चलो पहले एक बार सीएफ के बारे में हल्का सा आइडिया ले लेते हैं कि यार सीएफ हमारे पास क्या होता है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू -1 एंड -1 आ रही है। इसका जो सीएफ आएगा वो आएगा c1 प्लस c2x e की पावर -x आएगा। इसमें इसका पीआई निकालेंगे तो पीआई मैंने आपको बोला क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे आएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। सो जब भी हमारे पास ऐसा दे रखा है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को कॉमन निकालते हैं। जैसे डी स्क्वायर 2d और 1 है, तो अगर बाई चांस डी स्क्वायर और 2d होता तो 2d कॉमन निकालते, पर यहाँ पे 1 है तो 1 कॉमन निकालेंगे। राइट, तो 1 निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, सुन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यार 1 निकालने पे तो 1 ही हो रहा है यहाँ पे। राइट, तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d, और इसको हम ऊपर ले जाके इनवर्स लिख देंगे। राइट, जब इसको आप ऊपर ले जाके इनवर्स लिखेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर प्लस 2d, है ना। इसमें यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख दो और फिर इसको ऐसा लिख दो, और ऊपर जाके ये हमारे पास क्या आएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसमें यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला याद रखना जरूरी है। दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 1 प्लस एक्स का इनवर्स, एक होता है 1 माइनस एक्स का इनवर्स। इसमें जब भी दोनों माइनस माइनस है तो सभी टर्म प्लस होती है, याद रखने की जरूरत है, ट्रिक है ना। अगर माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है सभी टर्म प्लस हो जाएगी, और प्लस माइनस है तो इसमें यहाँ पे प्लस माइनस होता जाएगा हमारे पास। राइट, अल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा, और यार ये हमारे पास क्या होगा, इसका एक्सपेंड होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा। तो 1 माइनस ये आएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस ये आएगा डी स्क्वायर प्लस 2d का होल स्क्वायर। ऐसे हमारे पास टर्म आती जाएगी। पर सुन, मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना निकल सकता है। देखो, एक बार करेंगे तो 2x प्लस 1, दूसरी बार करेंगे तो 2, पर तीसरी बार पे 0 हो जाएगा। मतलब यहां पे जो एक्सपेंशन है इसमें डी स्क्वायर तक की टर्म काम की है, बाकी टर्म को हम यहां पे नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अगर डी क्यूब में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं। राइट, पहले इसको एक्सपेंशन में थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं। तो 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d, और इसमें यहां पे डी स्क्वायर की जो टर्म आएगी, डी स्क्वायर 2d में ये जो टर्म होगी ये हमारे काम की, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 4d स्क्वायर। बाकी टर्म को आप छोड़ दीजिए, वो हमारे काम की नहीं है। राइट, थोड़ा सा उधर कर देता हूं यहाँ पे, है ना, कलर चेंज कर दो ताकि आपको समझ में आए। राइट, तो यार y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सुन 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 2d, और सुन ये हो रहा है माइनस डी स्क्वायर और 4d स्क्वायर, तो सुन ये प्लस का 3d स्क्वायर हो जाएगा। राइट, एंड ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड ये आएगा हमारे पास 3d स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। राइट, इसमें ये टर्म आएगी, जब हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का दो बार एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 1, तो ये आएगा माइनस का 2x प्लस 1 आ जाएगा। और जब इसका एक बार करेंगे 2x प्लस 1, दूसरी बार करेंगे 2, तो 2 इंटू 3 तो ये 6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे पीआई आ जाएगा, एंड देन फाइनल आंसर हो जाएगा सी ए प्लस पीआई। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करता है। इसमें आपके सामने एक दो एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें इसका जो सीएफ आएगा मैं आपको देखो सीएफ तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि क्या है कि आपको समझ में आए। इसमें एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंप्लाइज, है ना, इंटू एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं इसमें एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा एंड एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये हमारे पास आ जाएगा। राइट, इसमें वाई इज इक्वल टू, इसका सबसे पहले हम सी एफ लिखेंगे, ये रियल वाला रूट लिख देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास c1 e की पावर ax प्लस c2 e की पावर माइनस ax प्लस c3 cos ax प्लस c4 sin ax। सुनिए इसका हमारे पास सी एफ होगा
अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते हैं, पूरा का पूरा सिंबॉलिक फॉर्म को नीचे लेके जाएंगे तो x पावर 4 ये आएगा हमारे पास d पावर 4 माइनस a पावर 4। सुन जो कांस्टेंट है इसको कॉमन निकालेंगे हम, तो सुन ये कॉमन आएगा तो माइनस का a पावर 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास x पावर 4, ये माइनस है तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा d पावर 4 अपॉन a पावर 4, राइट। एक्चुअली होगा क्या है, सुनिए माइनस a पावर 4 बाहर निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस a पावर उसके नीचे आएगा, इसलिए माइनस यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब सुन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a पावर 4 सुन ये 1 माइनस d पावर 4 अपॉन a पावर 4 ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा इंटू x पावर 4। सुन ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली सभी टर्म हमारे पास प्लस की आएगी, राइट। तो सुन 1 प्लस डी पावर 4 अपॉन ए पावर 4, फिर ये आएगा डी पावर 4 अपॉन ए पावर 4 का होल स्क्वायर। इस स्टेप से हमारे पास इसका एक्सपेंशन आएगा, पर हम जानते हैं सुन x पावर 4 का मैक्सिमम 4 बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो यार ये टर्म और इससे आगे वाली टर्म हमारे पास किसी काम की नहीं है। इस x पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 1 अपॉन a पावर 4, सुन ये x पावर 4 होगा, फिर सुन इस x पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये माइनस आ गया तो ये माइनस में लगा देता हूँ यहाँ पे, राइट। और ये आएगा हमारे पास d पावर 4 इंटू x पावर 4 अपॉन a पावर 4 हो जाएगा, राइट। सुन एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यूब, दूसरी बार करेंगे तो यार 12x स्क्वायर आएगा, तीसरी बार करेंगे तो 24x आएगा, चौथी बार करेंगे तो 24 आ जाएगा, राइट। तो 24 इसका यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू आएगा, तो सुनिए आएगा माइनस का 1 अपॉन a पावर 4 x पावर 4 और सुनिए आएगा हमारे पास 24 अपॉन a पावर 4, यार ये हमारे पास pa आ जाएगा। देन फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, ca प्लस pa, इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, मतलब इसको और इसको जो भी हमारे पास pa है इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से स्टेप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सुन इस क्वेश्चन को देखिए आप, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस क्वेश्चन को देखिए आप क्या करेंगे, m क्यूब माइनस, पहले cf बताऊंगा मैं आपको, 6m इज इक्वल टू 0, इसमें यहाँ पे m कॉमन निकाल दीजिए तो आएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसमें आएगा हमारे पास m इंटू m माइनस 3 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, सुन m की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, n माइनस 2 आएगी, n 3 आएगी, इसमें इसका cf लिखेंगे तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस c3 e की पावर 3x, दिस इज cf। नाउ बात करेंगे सुन pi के बारे में, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d। और भाई साहब जब भी ऐसा होता है तो d की सबसे छोटी पावर या कांस्टेंट, अभी कांस्टेंट है नहीं तो 6d है, 6d को कॉमन निकालेंगे तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 6d हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है, सुन ये जो 6d है इसको आप आगे लीजिए 1 आ जाएगा, एंड देन ये आएगा हमारे पास डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर अपॉन माइनस का 6d, ये 6d यहाँ आ जाएगा, माइनस आगे ले लिया, राइट। सुन ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देन हम क्या करेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 6d, सुन ये d से एक बार कैंसिल करके उसको ऊपर ले लेता हूँ, तो 1 माइनस ये आएगा डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 6 और ऊपर जाके मैंने इनवर्स लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। सुन ये माइनस है, ये माइनस, सभी टर्म हमारे पास क्या आएगी, एक्सपेंशन में प्लस की आएगी, राइट। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सुन माइनस का 1 अपॉन 6d, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 6 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 6 का होल स्क्वायर आएगा। इस टाइप से हमारे पास टर्म आती जाएगी और लास्ट में हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इसमें क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 6d, यहाँ पे आएगा 1 माइनस डी बाई 6 को लिख दीजिए प्लस डी स्क्वायर बाई 6, इसमें हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 2 बार होगा, मतलब इस एक्सपेंशन में डी स्क्वायर तक की टर्म काम की है। और आप देखो इसमें जब इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर आएगा, तो इसमें ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर अपॉन 36, ये आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। इसमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 6d, 1 माइनस डी बाई 6 और 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 और 1 7, तो ये आएगा 7d स्क्वायर अपॉन 36, इसमें ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करिए आप तो y इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का 1 अपॉन 6d, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1 बाई 6 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, प्लस 7 अपॉन 36, इसमें आएगा डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, राइट। इसमें क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 6d, ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई 6, ये आएगा 2x और इसको 2 बार करेंगे तो एक बार 2x दूसरी बार 2 आएगा तो ये आएगा 7 इंटू 2 अपॉन 36। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो y इज इक्वल टू ये आएगा 1 अपॉन 6d, इसमें सबसे पहले कांस्टेंट को आगे लिख देते हैं तो ये 14 है तो ये आएगा 7 बाई 18, चलो मेरी पास वेरिएबल को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को ले लीजिए, यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x बाई 3 और जब इसको करेंगे तो ये आएगा 7 बाई 18। नाउ आप देख रहे हो इसमें 1 बाई डी आ रहा है
तो मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक बार जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/6 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x² 2 दैट इज 6 और इसका होगा 7/18x। तो इसमें ये आएगा हमारे पास एंड देन फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा CA + PI। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या आएगा m⁴ - m² = 0। इट इंप्लाइज m² कॉमन लेंगे तो m² - 1 = 0। तो आप देख रहे हो m की वैल्यू 0 0 एंड +-1, इसमें ये हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे। देन इसमें इसका जो CF होगा वो हमारे पास होगा C1 + C2x e⁻0x + C3 e⁻x + C4 e⁻−x, इसका CF हो जाएगा। बात करेंगे PI के बारे में तो e⁻2x / d⁴ - d² एंड sin 2x डिवाइडेड बाय d⁴, तो सुन इसको लिखता हूं मैं d² × d² - d² प्लस x, इसमें ये आएगा d⁴ - d², राइट। तीन अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, तीनों को मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पर भी d है वहां पे 2 रख दीजिए, क्योंकि की पावर का रूल होता है कि जहां d वहां 2 रख दो। जब 2 रखेंगे तो 2⁴ - 2⁴ हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 16 में से 4 गया, तो यार 16 में से 4 गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, राइट। इसमें इसके बारे में बात करेंगे तो sin 2x का जब भी हम निकालते हैं तो इसमें यहाँ पे क्या करते हैं साइन वाले केस में, है ना, तो इसमें जहाँ पर भी d² होता है वो -2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यार -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 आएगा, इसमें ये भी -4 आएगा और ये भी -4 आएगा, राइट, है ना, ये -4 आएगा। क्लियर है। तो आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे आएगा 16 और ये भी माइनस प्लस, तो 16 और 4 20 हो रहा है, राइट, है ना। तो ये आएगा हमारे पास sin 2x, है ना, sin 2x / 20 हो जाएगा। अब इसको निपटता है, इसमें जब भी हमारे पास ये आता है तो हम d² को कॉमन लेंगे, राइट। जब d² को कॉमन लेंगे तो चूंकि माइनस है तो इसमें माइनस का 1/d² कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा हमारे पास x / 1 - d² आ जाएगा, क्योंकि d⁴ / d² आएगा तो d² आ जाएगा, राइट। इसमें यह क्या करेंगे माइनस का 1/d², इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/d² का इनवर्स इंटू x हो जाएगा। पर जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस प्लस हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ। तो यार y = हमारे पास ये आएगा e⁻2x / 12 प्लस इसमें आएगा sin 2x / 20 माइनस का 1/d²। इसमें जब इसको करेंगे तो हम जानते हैं माइनस प्लस, तो यार ये टर्म आएगी d² + d⁴, ऐसा आता जाएगा, राइट। पर इसमें हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो यार ये सब डेरिवेटिव हमारे पास किसी काम के नहीं है, x सीधा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y = ये आएगा e⁻12 प्लस sin 2x / 20, इसमें माइनस का d² इंटू यहाँ पे x हो जाएगा, है ना, और x का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा e⁻2x / 12 प्लस sin 2x / 20 और इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास x² / 2 / 1/d आएगा, राइट। फिर इसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा e⁻2x / 12 प्लस sin 2x / 20, इसका करेंगे तो x³ 3, तो ये सुन यहाँ पे आएगा /6। तो यार ये हमारे पास भी आएगा, देन फाइनल आंसर है CA + PI। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो सुन यार, ये क्वेश्चन आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, इसका आंसर आपको मुझे सॉल्व करके बताना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज ये जरूर बताइए और राइट ऑप्शन मुझे जरूर बताइए। एंड सुन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यूट्यूब पे मेरे जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो प्लेलिस्ट है उस पर वापस मैं काम कर रहा हूं और काफी सारे नए क्वेश्चंस एंड नए चीजें बता रहा हूं। इसमें जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट है वो आप यहां जाके देख सकते हैं और जो नए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं वो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के यहां जाके देख सकते हैं। इसमें मेरा जो नया चैनल है उसमें मैं काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके लिए दे रहा हूं, तो ये नया वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग में, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।